हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, रेलवे के द्वारा एक बहुत बड़ा शॉकिंग दे दिया गया है स्टूडेंटों को। और इसमें बोला क्या गया है कि रेलवे एएलपी एंड जेई सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट का जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। आपका एग्ज़ाम डेट जो है, एएलपी का एग्ज़ाम डेट जो है 19/3/2025 को दिया गया है। वही जेई का एग्ज़ाम डेट जो है 20/3/2025 को दिया गया है। दो दिन में जो है पूरा एग्ज़ाम ख़त्म कराने की प्रक्रिया इसके द्वारा बताया गया है। और आपको बता दें कि रेलवे एएलपी एंड जेई का सीबीटी 2 का जो है अभी एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। और सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, तो इसके ऊपर भी हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक जो है रेलवे सीबीटी 1 का जो है रिजल्ट नहीं दिया गया। एएलपी और जेई का सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं दिया गया है। फिर भी उसके बावजूद भी जो है आपका डेट डिक्लेयर कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम डेट कब होगा। और आपको बता दें कि एग्ज़ाम डेट में ज़्यादा दिन टाइम नहीं दिया गया है। 1 मंथ, मात्र 1 मंथ आपको टाइम दिया गया है सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 2 के लिए जो है मात्र 1 मंथ आपको टाइम दिया गया है। अगर अभी से अगर आप काउंट कर सकते हैं तो आज जो है आपका 18 तारीख है। 18 तारीख तो है, लेकिन आज अभी से अगर आप काउंट करते हैं तो आपको 1 मंथ टाइम दिया गया है। रेलवे एएलपी और सीबीटी 2 के लिए एग्ज़ाम डेट के लिए जो है सिर्फ 1 मंथ टाइम दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस नोटिस में क्या क्या दिया गया है। तो रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, सीए नंबर 1 2024 पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट एंड सीए नंबर 3 2024 पोस्ट जेई डीएमएस से सीएमई ईटीसी के लिए नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि सीबीटी 2 के लिए दिया गया है। टेंटेटिव शेड्यूल्ड ऑफ सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 फॉर द एबव सीए नंबर इज अंडर दिया गया है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्या दिया गया है, तो 19/3/2025 दिया गया है रिस्पेक्टिवली। अगर हम देखते हैं तो सीबीटी 2 के लिए तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 19/3/2025 दिया गया है। वही अगर जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो 20/3/2025 बोला गया है। एग्जाम डेट जो है आपको दे दिया गया है 19/3/2025 और 20/3/2025 को जो है आपका एग्जाम डेट दिया गया है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट स्टेज सीबीटी आर अंडर फाइनलाइजेशन, मतलब कि फाइनलाइजेशन हो चुका है। सीबीटी 1 का रिजल्ट जो है अंडर फाइनलाइजेशन हो चुका है। एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी 2 शॉर्टलिस्टेड फॉर 2 सेकेंड स्टेज सीबीटी विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली कहने का मतलब विद इन 1 या 2 दिन के अंदर में ही आपका रिजल्ट आने की संभावना हो सकती है। लिंक आर व्यू एग्जाम सिटी एंड डेट डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड लाइव 10 डे पीरियड टू द एग्जाम डेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। आगे देखते हैं कि डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर विल स्टार्ट 4 डे पीरियड ऑफ द डेट मेंशन इन द एग्जाम सिटी दिया गया है। आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर पीरियड टू इंटर इन द एग्जाम हॉल। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड और प्रिंट आउट ऑफ ई वेरीफाइड आधार। कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर बायोमेट्रिक आधार is unlocked condition if verification before coming to exam center to appear for CBT2. Candidates are advised to authenticate their identification through the Aadhaar verification if not done already by logging in with their credential at to official smooth entry into the examination center. आगे बोला गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट, आपको रेफर करने के लिए बोला गया है। देखिए, इससे बात तो सही है कि आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। आपका एग्जाम डेट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है सीबीटी 2 के लिए, और एएलपी सीबीटी 2 के लिए एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। जेई सीबीटी 2 के लिए एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। बट इतना जल्दी एग्जाम ले लेना क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है रेलवे के लिए, और किस तरह से एग्जाम डेट ले रहा है। जैसे कि देखिए, एग्जाम तो आपका खत्म हो गया था एग्जाम तो खत्म हो गया था आपका दिसंबर में ही एएलपी का, बट इतना जल्द एग्जाम डेट दे देना क्या पॉसिबिलिटी बनता है। और मतलब कि एक दिन में पूरा एएलपी का एग्जाम खत्म कराने के लिए बोला गया है, और एक दिन में पूरा जेई का एग्जाम खत्म कराने के लिए बोला गया है। 19/3/2025 पूरा एएलपी का एग्जाम खत्म करा दिया जाएगा, और 20/3/2025 दोनों का एग्जाम जो है एक दिन में खत्म करा दिया जाएगा। एक दिन में खत्म कराने के मतलब इसलिए बोला गया है कि अगर इन केस मान लेते हैं कि दोनों बच्चा जो बच्चा एएलपी में है वो बच्चा जेई में भी है,
जो बच्चा एएलपी में है वो बच्चा जेई में भी है। अगर आईटीआई वाले हैं तो आईटीआई वाले असिस्टेंट लोको पायलट में नहीं है, बट जेई में तो डेफिनेटली है ही है। तो वैसे बच्चों के लिए एग्जाम सेंटर का क्या मायने होगा, क्या नहीं मायने होगा, बट रेलवे के द्वारा ये सभी चीज़ देखा नहीं गया, डायरेक्ट जो है एग्जाम डेट दे दिया गया। यहाँ तक कि एएलपी 1 का रिजल्ट भी नहीं दिया गया और डायरेक्ट एग्जाम डेट दे दिया गया। क्या बात कर सकते हैं इसके लिए आगे। अब आगे आपको बता दें कि जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बेस्ट है कि आप तैयारी में लग जाइए, अभी से ही लग जाइए। और हमारे द्वारा जो चलाया जा रहा है रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए, जो मैकेनिकल ग्रुप और ऑटोमोबाइल ग्रुप के लिए पार्ट बी का सिलेबस चलाया जा रहा है, जो कि आपका क्वालिफाई नेचर होगा। इसमें कुछ वीडियो भी चलाया जा चुका है, तो आप इसको देखना ना भूलिएगा। नहीं देखिएगा तो देखिए क्वालिफाई नेचर है, आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आप इसको देखिए, ये वाले जो हो जाएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे आप छोटे क्वेश्चन को कवर करने में आसान होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं, सेम अगर ग्रुप डी के फॉर्म भरने वाले हैं तो आप ग्रुप डी का सेट देख सकते हैं, जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म के चैनल के माध्यम से मिलेगा। आपको प्लेटफॉर्म बुक का जो प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म बुक का जो आपका सेट होगा इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और आपको जो बता दें कि एसपीडी समान अध्ययन रेलवे का, इसको भी आपको दिया जाएगा, जो आपको बहुत ही इफेक्टिव रोल निभाता है रेलवे के एग्जाम में। और इसी तरह से अगर किसी भी प्रकार के अगर डाउट होता है तो आप डायरेक्ट ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, इससे जाकर के ज्वाइन कीजिए। किसी भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इवन आप 10 AM से लेकर के 5 PM तक कॉल भी कर सकते हैं। और जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जिसे देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या है कि रिजल्ट नहीं आया हुआ है। जब रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो आदमी कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि हम सीबीटी 2 के लिए तैयार हैं या नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो आइडेंटिफाई करना पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है कि हाँ हम सीबीटी 2 को तैयारी करें या ना करें, हम पास होंगे या नहीं होंगे। लेकिन हम आपको बता दें आपको कि पिछले भी रेलवे ने जो एएलपी में इस तरह से कर चुका है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन में पास आउट कर करके बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए बुला लिया था। पिछले वाले एएलपी के एग्ज़ाम में कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पे आपको जो है एग्ज़ाम देने के लिए बुला लिया था। बट जो है जेई में ऐसा नहीं किया गया था। लेकिन इस बार देखिए क्या करने वाला है, नहीं करने वाला। जैसे ही रिजल्ट आता है तभी आपको डेफिनेटली पता हो लगने वाला है। और हाँ, आपको जो है एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है, आप अपना प्रिपरेशन में पूरी तरह से लग जाइए। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। थैंक यू।